हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो भी हिंदी वाले बच्चे या इंग्लिश वाले बच्चे, दोनों के लिए ये वीडियो होने वाला है। और अगर आप नोट करेंगे तो वेल एंड गुड, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इस टॉपिक को नोट कर लो, क्योंकि हर एक साल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब जिसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जब बनाया गया था उसमें डायरेक्ट प्रोविजन किया गया था, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी उसके लिए आर्टिकल भी होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था, वो बाद में या तो लाया गया या ऐसे ही एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा लाया गया है। बहुत सारे तरीके होते हैं, एक एक वीडियो में हम लोग धीरे धीरे सब समझेंगे। 12-13 वीडियो पहले भी आई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं पॉलिटी की वीडियो को, वहां जाकर के देख लेना। आपके एग्जाम के लिए ये जरूरी है, मौका गंवाओगे कोई और मौका लेके बाजी मार लेगा। सिंपल सा बात याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट के पैसों का हिसाब रखना है तो गवर्नमेंट में तो आप जान रहे हो पैसे खर्च बड़े इत्मीनान से किए जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब भी रखा जाता है। और फाइनल हिसाब कोई तो रखेगा भाई, कोई तो एक ऐसा संस्था होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा और वो पैसे का अल्टीमेट हिसाब रखता होगा और पार्लियामेंट में उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करता होगा। चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या और भी बहुत सारे कोल माइनिंग, बहुत सारे घोटाले में जो रिपोर्ट दी जाती है वो किसकी दी जाती है आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो जान लीजिए, वो कैग का ही रिपोर्ट दिया जाता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशनल को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, आपको एक आर्टिकल याद रखना होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148 यानी 148। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। किसको डिनोट करता है? ये कैग को डिनोट करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, इसका मेन काम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ऑडिट करना इनका मेन काम है। ऑडिट करने का मतलब होता है हर वो खर्च, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनकी ऑडिटिंग तो होती है, ठीक है। और ये ऑडिटिंग की जाती है कैग या उनके कर्मचारियों के द्वारा। लेकिन फाइनल ऑडिट जो सबसे बड़े लेवल पे होता है वो कौन सा फंड होता है भारत सरकार के पास? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा फंड होता है। अगर आप नोट नहीं करोगे, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, आप टेंशन ना लो, उसकी पूरी फुल ये डिटेल भेज देंगे और इतने ही से आपके एग्जाम में आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझना है। दिमाग में जो बैठ जाएगा ना, उसे कॉपी में, पीडीएफ में, टेलीग्राम की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में बैठाओ हर चीज को, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यानी भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड मतलब आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड का संचित निधि, ठीक है। ये दोनों फंड का हिसाब किताब, यानी कोई भी बजट आता है या आप देखते हो खर्चे होते हैं, तो इन्हीं सबसे अल्टीमेटली इन्हीं सबसे पैसे आते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो इसका पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं, सही टाइम के अंदर खर्च हो रहा है कि नहीं, सही चीज के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं, एकदम बेसिक लेवल से समझो। ये रिपोर्ट बनाती है कैग, इस पे ध्यान रखती है कैग, ठीक है। मतलब खर्च जो हुआ है वो सही जगह पे, सही टाइम पे और सही चीज के लिए हुआ है कि नहीं, इसी को कैग का ये मुख्य काम है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? फाइनेंस यानी वित्तीय लेन देन के मामले में आपको एडमिनिस्टर करती है, यानी मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर को या उनके डिपार्टमेंट को ये कंट्रोल रखती है, उनको बताती है कि इस पे इतना ही खर्च होना चाहिए था और आपने खर्च ज्यादा कर दिया। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंट में 10 करोड़ का बजट है, ठीक है, और 10 करोड़ के बजट में उनको आया 10 करोड़ हर साल में मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस के नाम पे उन्होंने क्या किया? 8 करोड़ खर्च कर दिया। और ऐसा कैग का जब वो रिपोर्ट आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस 8 करोड़ में से उन्होंने 6 करोड़ सिर्फ फर्नीचर खरीदने में लगाए। तो आप एक बात बताओ, कोई भी एक साल का बजट का इतना ज्यादा अमाउंट, 10 करोड़ में 8 खर्च हुए और 8 में 6 करोड़ सिर्फ फर्नीचर को गए हैं, तो वो खर्चे का अनदेखा करना हुआ, सही जगह पे वो खर्च नहीं पहुंच पाया। हो सकता है अगर वो पैसा रहता तो कोई बिल्डिंग बनती जिसमें नए स्टाफ के रहने की सुविधा, या उसको सही जगह पे इस्तेमाल किया जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। तो यही फाइनल एक एग्जांपल मैंने दिया। ये कंसोलिडेटेड फंड का ध्यान रखती है कि इस तरीके से सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, और कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल हुआ। इससे ज्यादा आपके काम का नहीं है तो बहुत
लंबा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपको ये समझना है ये पोस्ट कहां से आया। तो आपको याद रखना है जब अंग्रेज थे ना तो उन्होंने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बनाया था 1753 में, यानी 1753 की बात है ये। इतने पहले लोगों को ये सेंस आ गया था कि नहीं ऑडिट करके रखना चाहिए खर्चे का, है ना। तो इन्होंने बनाया था, तो आगे जैसे जैसे बढ़ा ये डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ता चला गया। भारत आजाद हुआ, फिर इसकी एक प्रोविजन की गई आर्टिकल 148 में। इनकी अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के हैंड एंड सील के द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट इन्हें जब चाहे तब नहीं हटा सकते हैं। इनके हटाने का जो ग्राउंड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में, ध्यान से समझिए, अगर इनको हटाना हो तो या तो ये रिजाइन कर दें, दूसरा ऑप्शन है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के केस में संसद के द्वारा इनको स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वही ग्राउंड यहां भी इस्तेमाल होगा, वही फैक्ट यहां भी इस्तेमाल होंगे और संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पारित करना होगा। बिल पारित करने के बाद ये जाएगा किसके लिए, राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए, फिर इनको हटाया जाएगा। पहले दोस्तों ये जो वीडियो है ना ये 6 बजे शाम को डेली आती है, जीके की क्लास हमारी डेली होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप आराम से देख करके ज्वाइन कर सकते हो। अब ये तो हमने देखा कि भाई इनका काम क्या था, किस पे ये ध्यान रख रहे थे, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इनका मेन टारगेट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट देख लिया हमने। इनकी जो एक तरीके से कार्य करने की जो डेट है उसको बड़ा ही अच्छे ट्रिक से मैं याद दिलवाऊंगा आपको। याद रखिएगा, या तो 6 साल ये अपने पद पे बने रहेंगे या 65 ईयर के एज तक। कैग जो होते हैं या तो 6 साल तक लगातार अपने पोस्ट पे रहेंगे या फिर 65 ईयर एज हो गया तब तक। 65 के बाद वो रिटायर कर जाते हैं। तो ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 6 या 65 मैं ट्रिक देता हूं, हर वीडियो के लिए मैं थोड़ा बहुत ट्रिक दूंगा आपको और ये याद हो जाएगा। यही पूछा भी जाता है, यही आपके काम में भी आएगा। 665 आर्टिकल 148 हेड ऑफ इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट। कैग का जो और क्या काम होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कहां से, संसद के दोनों सदनों से पास होने के, जैसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को किया जाता है। ये अपना रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। अगर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है या कंटिजेंसी फंड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट अपना गवर्नर को देंगे। और प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा में उसको रखते हैं, जनरली लोकसभा में रखते हैं, पार्लियामेंट में, और गवर्नर जो है वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में उस रिपोर्ट को रखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो कैग है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो ये रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। रिपोर्ट भले ही सबमिट किया जाता है, हर रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही सबमिट किया जाता है माय डियर, ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इसकी फाइनल जाती है किसके पास, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है पार्लियामेंट के पास माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, 6 और 65 याद रखना, या तो 6 ईयर अपने टर्म पे बने रहेंगे या 65 एज तक। और इनके द्वारा 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन बिल जिसका पास करना पड़ता है, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट। देखिए पब्लिक अंडरटेकिंग्स जितने भी हैं, जैसे एनटीपीसी हुआ या आप बड़े बड़े पब्लिक अंडरटेकिंग बहुत सारे आपको नाम याद है, ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन, कभी कभी मिनी रत्ना, नौ रत्ना, ये सब कंपनी जो है ना ये पीएसयू हैं, इनको भी ऑडिट करने का काम इनको ही दिया गया है। कैग का फाइनल रिपोर्ट वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये था हमारा कैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स को जरूर याद करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। कुछ भी क्वेरी हो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।